भारत की धरती पर पुनरागमन, नई चेतना का संचार। वर्ष 1897 एक ऐतिहासिक वर्ष। 4 सालों तक अमेरिका और यूरोप की धरती पर भारत के वैदिक ज्ञान की पताका लहराने के बाद स्वामी विवेकानंद लौटे भारत। लेकिन अब वे केवल एक सन्यासी नहीं थे, वे भारत की आत्मा का प्रतीक बन चुके थे। जहां जहां से उनकी यात्रा गुजरी, वहां के लोग जैसे पागल हो उठे। बंबई, मद्रास, कलकत्ता, हर जगह हजारों की भीड़, फूलों की वर्षा, गगन भेदी जय घोष। विवेकानंद की जय, भारत माता की जय। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरा तपस्वियों जैसा गंभीर। उन्होंने देखा, भारत अब भी टूटी हुई आत्माओं का देश बना हुआ है। गरीबी, अंधविश्वास, छुआछूत, बेरोजगारी और सबसे दुखद था युवाओं की ऊर्जा का गुम हो जाना। मुझे अमेरिका में नहीं रहना है, मुझे अपने भारत को उठाना है, स्वामी जी ने कहा। उनका पहला काम युवा जागरण। उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर भाषण दिए। हर जगह सिर्फ एक संदेश, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि धर्म का अर्थ केवल मंदिर में घंटा बजाना नहीं है, बल्कि किसी भूखे को भोजन देना, किसी अशिक्षित को पढ़ाना, किसी टूटे हुए को सहारा देना ही सच्चा धर्म है। रामकृष्ण मिशन को उन्होंने अब पूरे भारत में फैलाना शुरू किया। सेवा केंद्र, आश्रम, विद्यालय, अनाथालय, हर जगह मानव सेवा ही नारायण सेवा है का संदेश गूंजने लगा। यदि ईश्वर हर जीव में है, तो सबसे बड़ा मंदिर एक भूखे का दिल है। उनका हर वचन जैसे युवाओं की नसों में आग भर देता। पर क्या भारत उन्हें समझ पा रहा था? बहुतों ने उनका विरोध भी किया। ये अमरीकी बाबाजी क्या सिखा रहे हैं? ये सेवा और कर्म का धर्म नया है क्या? लेकिन स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, मैं कोई नया धर्म नहीं लाया, मैं केवल तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ आत्मबल लौटा रहा हूं। अध्याय 11 केवल इतिहास नहीं है, ये आज भी हर भारतीय युवा के लिए एक सवाल है। क्या तुम उठोगे? क्या तुम अपने समाज के लिए कुछ करोगे, या तुम सिर्फ तालियां बजाते रहोगे? स्वामी विवेकानंद ने भारत को केवल जगाया नहीं, उन्होंने एक चिंगारी सौंपी जो आज भी जल रही है। सिर्फ खुद के लिए मत जियो, भारत के लिए जियो। यही स्वामी विवेकानंद का संदेश था। आगे के अध्यायों को बिना किसी रुकावट के सुनने के लिए सब्सक्राइब करें इंस्पायर इंडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल को और सुनते रहे एक दिव्य संत स्वामी विवेकानंद